नमस्कार दोस्तों, आपने 4 अभिक्रियाएँ पढ़ ली हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और आज पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है? क्या होती हैं ये? चलो समझते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएँ। उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएँ। ठीक है, समझते हैं। पहले उपचयन अभिक्रिया समझते हैं। उपचयन, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है? मार्कर नहीं चल रहा है ये। किसी पदार्थ से किसी पदार्थ में सॉरी यहाँ पे मैं लोग किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं एक। ठीक है, यानी कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है तो उपचयन अभिक्रिया होगी। अब समझेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन इसकी उल्टी होती है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन जुड़ती है और इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया
कहलाती है। कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा दे रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी H2O के साथ, हाइड्रोजन के साथ, और कॉपर अलग हो जाएगा, CO अलग हो गया, प्लस H2O जल। ठीक है, जल हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है, और इससे निकल गई, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई। इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एक मिनट। चलो देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझो। कौन सा मार्क कर रहे हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन अपचयन होता है। अपचयन होता है, अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती कहलाती है। ठीक है, अथवा अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसकी थ्योरी लिख गई है, इसके रिएक्शन आगे के लिए देखेंगे। ठीक है, पहले फिर समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अथवा इसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसके एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बोर्ड क्लीन करके इसकी फिर रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, चलो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन
वो सॉरी, इसकी रिएक्शन देखते हैं कि किस प्रकार इसकी रिएक्शन है। ठीक है, CO ऑक्सीजन के साथ प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म, तो इसमें क्या है, जल निकल आएगा। ठीक है, ये करवा चुके हैं एक बार, तो CO अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे ही रहेगी। और दूसरी हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ में, इसको भी गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगी और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग निकल आएगी। ठीक है, ये दो रिएक्शन सही रहेंगी, दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, इसमें एक चीज देख ले रहे हैं कि अपचयन उपचयन क्या होता है, कैसे करेंगे। जैसे यहाँ से इसमें जहाँ से ऑक्सीजन हटती है तो वो होती है अपचयन, अपचयन। ठीक है, और जिस जगह पे ऑक्सीजन हमारी जुड़ती है जिस मॉलिक्यूल से, उसको बोलते हैं उपचयन। ठीक है, इसको भी देख लो, यहाँ पे ये कौन सी होगी, जो हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से हट गई ऑक्सीजन, तो ये है अपचयन। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये होती है उपचयन। उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन हट जाता है, ऑक्सीजन जुड़ती है उपचयन में। ठीक है, ठीक है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है परंतु हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है परंतु ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब पूरा बोर्ड क्लीन करके और कुछ टॉपिक समझा दे रहे हैं एक। ठीक है, चलो अब देखते हैं संचारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आने के लिए। संचारण किसे कहते हैं, ठीक है, समझो। संचारण, संचारण की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, तो धीरे धीरे संचारित संचारित ठीक है, संचारण है, संचारित संचारित क्षतिग्रस्त होने लगता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, संचारण। संचारण सही लिखा है ना, संचारण
कहते हैं। ठीक है, संचारण में क्या होता है, किसी चीज में जंग लगना, किसी चीज पे क्षतिग्रस्त होना, क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। देखो भाई प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होना है, संचारित या क्षतिग्रस्त। यहाँ पे या भी लिख सकते हो, या क्षतिग्रस्त होने लगता है, संचारित कहते हैं इसके लिए। ठीक है, संचारित कहते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन देखते हैं कि कैसे करता है, पहले समझेंगे जंग लगना। ठीक है, नंबर 1 जंग लगना, जंग लगना। ठीक है, या लोहे में जंग लगना, ऐसे लिख लो, लोहे में जंग लगना, लोहे। ठीक है, में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो लोहे का क्या होता है, Fe, Fe के हम 4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और ऑक्सीजन के ले रहे हैं 3। ठीक है, और XH2O, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, 2Fe2O इंटू XH2O। ठीक है, इसको बोलते हैं जंग। ठीक है, सॉरी, इसमें यहाँ पे थोड़ी गलती रहेगी, ये यहाँ पे 3। ठीक है, अब एक और देखते हैं, दूसरा एक इसका और देख लेते हैं रिएक्शन दूसरी। जैसे चांदी का काला होना, चांदी का काला होना तो किस कारण होती है चांदी। ठीक है, तो एजी जो सिंबल होता है वो चांदी का होता है। ठीक है, एजी सिंबल होता है वो चांदी का होता है, और हाइड्रोजन सल्फेट से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, प्लस H2S। ठीक है, चलो इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं किस प्रकार होती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अलग निकल आती है, हाइड्रोजन क्या होती है, अलग निकल आती है, और हाइड्रोजन सल्फेट जुड़ जाता है, मतलब सिल्वर सल्फेट जुड़ जाता है, तो Ag2S प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन अलग निकल जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जे दो रिएक्शनें तैयार कर लेना, और इसमें होता है रोकथाम, जैसे संक्षारण रोकने की कुछ विधियां होती हैं कि हम इसको रोकें कैसे। ठीक है, चलो इसकी विधि देख लेते हैं। संक्षारण रोकने की विधियां, ठीक है, पहले इसकी एक विधि लिख लो, तेल लगाना। नंबर 2 होता है पेंट करना। नंबर 3 होता है ग्रीस। ठीक है, ग्रीस भी लगा सकते हैं आप, ग्रीस लगाकर जंग नहीं लगती, किसी लोहे की चीज पे ग्रीस लगा दो तो जंग नहीं लगती। ठीक है, ग्रीस लगाकर, और एक इसकी और लिख लो। ठीक है, टीनीकरण एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख दो तो उसमें ज्यादा क्षति नहीं होती है, लोहे की छोटे छोटे टुकड़े कर लो तो उसमें ज्यादा क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टिनीकरण, टिनीकरण।
करण, ठीक है। इसकी 4 विधियां हैं रोकथाम की। तेल लगाना, किस लोहे पे तेल लगा सकते हो, ज्यादा इसमें जंग नहीं लगेगी, या पेंट कर दो तो भी जंग नहीं लगेगी, ग्रीस लगा दो तो भी जंग नहीं। टिनिकड़ एक ऐसी विधि है जिसमें टुकड़े करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये विधि, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, ठीक है।